हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ताप बढ़ाने के साथ द्रव की सांद्रता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने के साथ जो है द्रव की सांद्रता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो द्रव की सांद्रता जो है घटती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता जो है आपकी घटती है। आगे क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जा सकती है। तो किस माध्यम या कहाँ पे आर पार जा सकती है। तो ये सभी पारदर्शी माध्यम से। ठीक है, ये जो है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो कि सभी पारदर्शी माध्यम के जो है आर पार जा सकती हैं। आगे क्वेश्चन की एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो एक कटा हुआ जो हीरा है क्यों जगमगाता है। ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जगमगाता है। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कि किसका वहन करता है। तो ये आपका ऋण आवेश का वहन करता है। और कितना यूनिट, 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट ऋण आवेश का जो है आपका वहन करता है इलेक्ट्रॉन। आगे की मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है शोधन। ठीक है, क्या कहलाता है, शोधन कहलाता है। निम्न में से किस उद्योग में कच्चे अभ्रक, ठीक है, उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो किस उद्योग में जो है अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है। तो आपका वैद्युत में। ठीक है, वैद्युत में जो है आपका ये यूज किया जाता है अभ्रक कच्चे माल के रूप में। आगे क्वेश्चन की अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो आशंका का कारण क्या है, विश्राम जड़त्व के कारण। ठीक है, विश्राम जड़त्व के कारण जो है आपका उसके गिरने की आशंका रहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। तो रंगों को जो है अलग करने का तरीका क्या है। तो उनको जो है एक प्रिज्म से गुजार दें। ठीक है, और वो सभी रंग जो है प्रकाश के अलग अलग 7 रंगों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो कौन सा आपका ये रूप परिवर्तित होता है। तो पवन में जो है आपकी होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये जो गतिज ऊर्जा होती है यही आपकी परिवर्तित हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। आगे क्वेश्चन की उड़ते हुए वायुयान में होता है। तो उड़ते हुए वायुयान में क्या होता है, स्थितिकी और गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये दोनों होती है यहाँ पे। ठीक है, उड़ते हुए वायुयान में। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। तो आपका विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन, इन तीनों का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। जब हम भोज्य पदार्थ के माध्यम से जब हम विटामिन लेते हैं, ठीक है, तो ये जाकर कहाँ संचित रहता है। तो ये आपका यकृत में संचित रहता है विटामिन ए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। तो कौन सा जो पक्षी है, तो ये आपका सबसे जो है आपका सबसे छोटा पक्षी कौन है जो सबसे छोटा अंडा दे देगी। ठीक है, ये हमिंग बर्ड है। ठीक है, जो सबसे छोटा पक्षी होगा वही सबसे छोटा अंडा देगी। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो कौन है जो हमारी संक्रमण से रक्षा करता है। तो आपका WBC है। ठीक है, कौन है, ये WBC है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव हड्डी में कौन सा जो है आपका लवण पाया जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो है सबसे अधिक पाया जाता है मानव हड्डी में। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों रूप में होती है। ठीक है, दोनों में होता है आपका तरंग और कण। आगे हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। तो ये डहेलिया की जड़ों से। ठीक है, डहेलिया की जड़ों से जो है आपका ये इंसुलिन प्राप्त होता है। भूस्थित उपग्रह का क्रांतिकाल या परिभ्रमण समय जो है कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है भू स्थित उपग्रह का। तो ये 24 घंटे होता है। ठीक है, कितना होता है, 24 घंटे ये होता है। एक मकान में 2 बल्बों में से
एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है? ठीक है, तो किस में होगा? तो ये आपका कम रोशनी जो देगा, ठीक है, जो कम रोशनी देगा उसका जो है का आपका अवरोध, ठीक है, ये उच्चतर होगा, और जो आपका अधिक रोशनी देगा उसका जो है अवरोध कम होगा। ठीक है, आगे के ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो किस पैमाने में नहीं होता है? तो ये आपका होता है केल्विन में। ठीक है, किस में नहीं होता है? केल्विन में। आगे है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये आपका होता है केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, एक गतिज ऊर्जा होती है इसमें, हवाओं में। आगे क्वेश्चन कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 4 रुपये है, ठीक है, और आपका जो है आय कितना है? आपका आय मान लीजिए 20 रुपया है। ठीक है, तो आप वस्तु के मूल्य में भी 2 रुपये की वृद्धि हो गई और आपके आय में भी 2 की वृद्धि हो गई। तो जो वास्तविक जो आपकी आय है, जो बचत है, कितनी रहेगी? ये भी उतना रहेगी। ठीक है, 20 रहेगी। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। तो ये आपका किस नीति के बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था? तो आपका औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है आपका शुरू हुआ था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये आपका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है हर साल जो है आपका प्रकाशित किया जाता है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? इनमें से कौन सा लक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो ये आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है, ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। बाकी जो है श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, ठीक है, ये तीनों जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो किस अवधारणा की परिभाषा है? तो समपोषणी विकास की। ठीक है, समपोषणी विकास, इस अवधारणा की जो है आपकी ये परिभाषा है। आगे क्वेश्चन की निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? तो किससे जो है आपकी समावेशित विकास बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो ये आपका राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ठीक है, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो भारत में कृषि आयकर जो है आपका लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। आगे की मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये आपका कहाँ लागू किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में सबसे पहले लागू किया गया था। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका भूमि विकास बैंक द्वारा। ठीक है, भूमि विकास बैंक द्वारा जो दीर्घकालीन कृषि ऋण जो है प्रदान किया जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, इसमें जो है बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा जो है आपका भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? देखते हैं, हिमालयी नदियां सदाबहार है। ठीक है, ये आपका सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये भी सही है। हिमालयी नदियां बहुत छोटे छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, यही सी आपका गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये आपका सही है। तीनों जो सही है, ऑप्शन सी जो है आपका ये गलत है। आगे क्वेश्चन की जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में आपका ये स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, जेलेपला और नाथुला दर्रा। आगे क्वेश्चन के एक सिंह के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में है? किस अभ्यारण्य में है? तो आपका काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा में 2/3। ये लगभग विश्व की एक सिंह वाला गैंडा जो यहाँ पे 2/3 है, लेकिन ये लगभग 80 से 90% है। ठीक है, 80 से 90% है। ठीक है, भारत में। आगे हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, तो किसकी खेती के लिए विशिष्ट होती है?
तो ये आपका चाय की खेती के लिए, ठीक है। चाय की खेती के लिए 200 से अधिक सेंटीमीटर से अधिक की जो है आपका वर्षा की आवश्यकता होती है, और जो है ये जो है ढलाव होना चाहिए, ठीक है। जो आपका भूमि है वो ढलान पे होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए वहाँ पे। बृहद ज्वार आता है, तो बृहद ज्वार कब आता है, तो ये आपका आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या आता है, बृहद ज्वार आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, किसने कहा था, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अच्छा, हमारी पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है, तो आपका दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। 21 पंचवर्षीय योजना में बनी थी, तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो कौन सा है, तो ये आपका लेह है, ठीक है। लेह है जो ये सबसे सूखा स्थान है। आगे क्वेश्चन कि अमृतसर में शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। अमृतसर एवं शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु भिन्नता का कारण क्या है, तो क्या है, इनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। आगे के विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो ये आपका नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है, ठीक है। नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। नवीन मोड़दार पर्वत कौन है, तो ये आपका हिमालय है, ठीक है। ये आपका हिमालय है। फिर उसके बाद एंडीज पर्वतमाला है, राकी है, ठीक है। कौन है, राकी है, ठीक है। ये सब जो है नवीन मोड़दार पर्वत है। आगे क्वेश्चन कि राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, तो आपका धनुषकोडी से शुरू होता है, ठीक है। धनुषकोडी से जो है आपका ये शुरू होता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने भेंट किया था, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये अमेरिका को फ्रांस ने भेंट किया था, ठीक है। फ्रांस ने भेंट किया था। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, नरसिंह मेहता है, ठीक है। नरसिंह मेहता है वैष्णो जन तो तेने कहिए। आगे क्वेश्चन की क्रिकेट के टेस्ट श्रृंखला एसेज किन किन देशों के बीच की टेस्ट श्रृंखला है, तो जो एसेज जो टेस्ट श्रृंखला है किन दो देशों के बीच की टेस्ट श्रृंखला है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की है। यूनान के किस प्रसिद्ध दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था, तो किसे किया गया था, तो ये आपका सुकरात को, ठीक है। किसे, सुकरात को। हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है, न ही बाइबिल है, तो एक कथन किसने कहा था, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने अंतिम दिन सेंट हेलेना द्वीप पर बिताए थे, तो अपने अंतिम दिन जो है सेंट हेलेना द्वीप पर बिताए थे, तो आपके नेपोलियन था, ठीक है। ये नेपोलियन था। आगे क्वेश्चन कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, किस आयोग का गठन किया गया था, तो ये आपका नानावती आयोग का, ठीक है। नानावती आयोग का गठन किया गया था। विश्व के कौन से दो ऐसे देश हैं जो समुद्र सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं, तो कौन से हैं, तो ये आपके इंग्लैंड और फ्रांस है, ठीक है। ये जो है समुद्री सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा में बम गिराने का आदेश दिया था, तो किसने दिया था, तो हेनरी ट्रूमैन ने, ठीक है। हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। आगे क्वेश्चन कि चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किस देश का आधिपत्य था, तो किस देश का था, तो ये आपका पुर्तगाल का था, ठीक है। किसका था, ये पुर्तगाल का था। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, ठीक है, यदि वह क्या, तो वह जो है विधि के समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। यानी इसका मतलब है कि जो भाग 3 है आपका, ठीक है, मौलिक अधिकार ये सब जो है समानता अधिकार ये सब है, ठीक है, भाग 3 का अगर वो उल्लंघन करेगा तो उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। लेकिन उसका जब वो पालन करेगा तो उसे असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा। आगे है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, किन्हें माना जाता है, तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को जो है आपका अभिलेख न्यायालय माना जाता है। आगे क्वेश्चन कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु, ठीक है, परंतु निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत जो है अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है। ये आपका सही है।
कोई भी हो, या सांसद हो या विधानसभा का सदस्य हो, जब वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाता है तो तुरंत उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो किस विषय पर जो है आपका मंत्रिपरिषद से सलाह लेना ये आवश्यक नहीं है? तो ये आपका विधेयकों पर स्वीकृति देना। ठीक है, विधेयकों पर स्वीकृति देना, इसके लिए जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये आपके बीबी गिरी थे। ठीक है, कौन थे? बीबी गिरी थे। आगे क्वेश्चन के भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे? कौन थे? तो ये आपके थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। किसान जो है दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? एक कमेंट में हमें जरूर बताएं आप लोग। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो ये आपका लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ये हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो कौन से हैं जो राज्य के नीति निदेशक तत्व में नहीं है? तो ये आपके 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो है आपका निःशुल्क शिक्षा की बात किया है। ठीक है, तो ये आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में नहीं है। ठीक है, बाकी मद निषेध, गौ रक्षक और पर्यावरण संरक्षक, ये तीनों जो है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये सम्मिलित है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का किसमें जो है आपका उपबंध किया गया है? तो ये आपका उपबंध किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात की गई है उसमें। आगे क्वेश्चन के मौलिक अधिकार से जुड़े निम्न अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आपातकाल लागू होता है, ठीक है, तो 359 जो है ये अनुच्छेद लागू कर दिया जाता है, जिससे जो है ये जितने सभी है ये आपके, ठीक है, ये सभी आपके जो अनुच्छेद है निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों जो है कभी निलंबित नहीं होते। ठीक है, इसमें ये भी पूछता है कि आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कौन सा आपका ये अनुच्छेद निलंबित होता है? ठीक है, तो इसमें दो तरह का है। ठीक है, एक है 359 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद निलंबित होता है, एक है 357-58 में भी होता है। ठीक है, कि अनुच्छेद जो है निलंबित किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जो समाधि मरण है ये आपका जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, जैन दर्शन से संबंधित है। आगे की अशोक के अधिकांश लेख प्राकृतिक भाषा में है, क्यों है? क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा ये समझी जाती है। ठीक है, अधिकांश लोगों द्वारा ये समझी जाती है। आगे की इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लगाए गए राजस्व से भी लाभ प्राप्त किया? तो कौन सा ये आपके शासक थे? तो ये कुषाण शासक थे। ठीक है, जो कुषाण शासक थे ये सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उस पर राजस्व कर भी लगाए। ठीक है, इससे जो है उनको बहुत लाभ प्राप्त हुआ। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये आपके राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। आगे क्वेश्चन के किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया था? किसने किया था? तो ये आपका गवांग नामग्याल ने। ठीक है, गवांग नामग्याल ने जो है तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे जो भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया। सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान कहा था। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो किस सुल्तान ने लगाया था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ये आपके। अगर हम बात कर लेते हैं बलबन की एक है फेमस क्वेश्चन है, बलबन से पूछता है कि सिजदा प्रथा, ठीक है, सिजदा प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका बलबन। और लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आपका बलबन ने अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात कर लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जो है बाजार नियंत्रण, सैनिकों को नगद वेतन देना, सैनिकों को दागने की हुलिया, ठीक है, ये जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी
ने इसे स्टार्ट किए थे। और अलाई जो दरवाज़ा है ये आपका, ये भी जो किसने बनवाया था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सिकंदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है, सिकंदराबाद में है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था। ठीक है, तो कौन था ये आपका, तो ये आपका था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को जो है किस ऑपरेशन के द्वारा जो है भारत में सम्मिलित किया गया था, तो ये आपका ऑपरेशन पोलो के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, तो किस मतलब के उद्देश्य के साथ भारत आए थे, तो ये आए थे यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय बनकर भारत आए थे। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद क्या है, तो ये आपके हिंदू दर्शन का ये स्रोत है। ठीक है, उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन का ये स्रोत है। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है, तो अभी मैंने बताया हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से ये जुड़ा है ऑपरेशन पोलो। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो किसने हिस्सा लिया था, तो ये आपका मजदूर। ठीक है, मजदूरों ने, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूरों का ही ये आपका ये हड़ताल था। ठीक है, आगे क्वेश्चन के 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था, तो ये आपका इलाहाबाद में सुनाया था। ठीक है, इलाहाबाद में कहाँ पे, तो इलाहाबाद के ऑलफ्रेंड पार्क में सुनाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो जो रोमन बस्ती है ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो अरिका मेडू से। ठीक है, अरिका मेडू से आपका प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस का जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में जो है होम रूल समर्थक जो है अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है, तो कौन एक कथन सही नहीं है, देखते हैं। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का ये उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है, ये आपका गलत है। ठीक है, डी जो है आपका गलत है। बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो क्या मुख्य साम्य था, तो ये आपका था संसार दुख पूर्ण है। ठीक है, संसार जो है दुख पूर्ण है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे, तो ये आपके भारी औद्योगिकरण, भारी जो औद्योगिकरण है इसके जो है पक्षधर में नेहरू जी थे, लेकिन गांधी जी नहीं थे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था, तो किसने जारी किया था ये आपके, तो ये जारी किया था कुशाणों ने। ठीक है, किसने जारी किया था, कुशाणों ने। आगे के हाल ही में निम्न में से किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान की थी, तो किसने, तो ये आपके अमेरिका ने। ठीक है, किसने, अमेरिका ने प्रदान की थी। हाल ही में अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी में कितने जो है हिस्सेदारी खरीदी है, तो आपका 27.26%। ठीक है, 27.26%। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर ऑफ डायरी नंबर 1 लिखी है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आपके असम के। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर ऑफ डायरी नंबर 1 लिखी है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है, तो कितना, तो आपका 20%। ठीक है, कितना, 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये आपका, तो ये आपका किया गया था पुदुचेरी में। ठीक है, ये पुदुचेरी में ये आयोजित किया गया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।